2024 के बारे में की गई प्रिडिक्शंस एक के बाद एक सत्य साबित होती हुई जा रही हैं। चाहे वो बाबा वेंगा की प्रिडिक्शंस को ले लो, चाहे वो नास्ट्रेडमस की प्रिडिक्शंस को ले लो, और दुनिया के अंदर इन्हीं प्रिडिक्शंस को लेके 8 अरब लोगों के ऊपर डर का माहौल शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका से लेके यूरोप तक हर न्यूज़पेपर में इन प्रिडिक्शंस की चर्चा हो रही है। और ये सारी प्रिडिक्शंस आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर बताने के लिए आया हूँ। 181 छंदों में की गई प्रिडिक्शंस, किताब नास्ट्रेडमस के अंदर लिखा गया है, नास्ट्रेडमस प्रिडिक्शंस एंड द वर्ल्ड वॉर 3, बाबा वेंगा अपडेट अबाउट वर्ल्ड वॉर 3। ये दोनों ही बातें वर्ल्ड वॉर 3 से रिलेट करती हैं। और इतना ही नहीं, 2024 के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 होने की पूर्ण रूप से बात की गई है। जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। इन्होंने इतना तक भी बोला है कि इस बार वर्ल्ड वॉर 3 की जो शुरुआत होगी वो जमीन से नहीं, समुद्र के रास्ते से होगी। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत, यहाँ तक कि रेड सी क्राइसिस के बारे में पहले से अपडेट दिया गया था, यमन के बारे में पहले से अपडेट दिया गया था। ये बात दुनिया को और भी ज़्यादा हैरान करने वाली लग रही है, क्योंकि जब रेड सी क्राइसिस के अंदर कार्गो शिप को रोकने के लिए मिसाइल्स दागी जा रही हैं, हमला किया जा रहा है, और उसके बाद में ये प्रिडिक्शन जो पहले से आई हुई हैं 2023 के अंदर, इन प्रिडिक्शंस के बारे में पहले से अपडेट दिया गया था। लेकिन आज कहानी वही है कि प्रिडिक्शन जब तक प्रिडिक्शंस ही रहती है जब तक सत्य साबित नहीं हो जाती। और जैसे ही हमला हुआ सभी लोगों के जहन में यही प्रिडिक्शंस गुजर गई। अखबारों की सुर्खियों के अंदर फ्रंट पेज की हेडलाइन बन गई। यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, हर जगहों के ऊपर केवल और केवल नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की प्रिडिक्शंस ही छा रही है। 2024 में वर्ल्ड वॉर 3 का साल बताया जा रहा है। नास्ट्रेडमस ने यह बोला है कि चाइना के लिए सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना ही सबसे पहले अमेरिका के ऊपर हमला करेगा। चाइना ताइवान से शुरुआत करेगा, चाइना भारत तक आएगा और चाइना अपने युद्धपोतों को समुद्र के रास्ते एक वर्ल्ड वॉर 3 का नया रूप देगा। जी हाँ, अमेरिका जब ताइवान को बचाने के लिए अपने 5 युद्धपोत भेजेगा तो चाइना उन 5 युद्धपोतों को मार डालेगा, ख़त्म कर देगा। ऐसी प्रिडिक्शन सुनने में डरावनी लग रही है, क्योंकि अब समय लगातार उसी की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। बाबा वेंगा का कहना है कि अमेरिका चारों ओर तबाही का नया रूप लेके आएगा। अमेरिका के कारण दुनिया के हालातों के अंदर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अमेरिका जमीनी स्तर से लेकर हवाई स्तर से लेकर युद्ध के अंदर सागर को लाल करने का भी कार्य करेगा। चाइना अपनी बढ़ती हुई क्षेत्रफल को दिखाएगा, चाइना अपनी ताकत को आगे बढ़ाएगा और इसके कारण बाहरी सभी देशों के अंदर युद्ध के कारण 2024 में बड़ी संख्या के अंदर रेडिएशन की फैलाव होगा। मतलब जब बम गिरेंगे दुनिया के अंदर तबाही का रूप हो रहा होगा, दुनिया में जगह जगह के ऊपर नरसंहार हो रहा होगा, उस समय के ऊपर रेडिएशन का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा कि लोग उससे बच नहीं पाएंगे।
अगर बात करी जाती है कुछ हजारों लोगों की, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, बाकी जगह हो गई, यहाँ पे लोगों ने अपने लिए बंकर बना रखे हैं वर्ल्ड वार 2 के टाइम से, और उन लोगों के पास में उस बंकर के अंदर कईयों महीनों का सामान रखा हुआ है, कईयों ने तो साल साल भर तक का सामान रखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो बंकर के अंदर ही रहेंगे और वहीं पे ही अंदर रहकर सारी गतिविधियां अपनी सारे जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत, एशियाई देश काफ़ी पिछड़े हुए हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सुरक्षा के कोई साधन नहीं है, केवल हम अपने घरों को ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर युद्धों के हालातों को देखते हुए क्या हकीकत में ऐसा होने वाला है? क्या इन महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी सत्य साबित होगी? और ये केवल यहीं नहीं रुकेगी। अगली भविष्यवाणी में नास्ट्रेदामस और बाबा वेंगा दोनों ने ये बात कही है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा साइबर अटैक 2024 के अंदर होगा। एक ऐसा हैकरों का संगठन जो अटैक करेगा जिसके कारण दुनिया के अंदर गृह युद्ध की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, गृह युद्ध तक छिड़ जाएगा कई देशों के अंदर। तो हर भविष्यवाणी एक के बाद एक डरा रही है। इसके बाद में बोला जा रहा है कि दुनिया के अंदर बड़े फूड क्राइसिस का खतरा हम लोगों के सामने निकल के आएगा। और ये बात जहाँ तक है मुझे सत्य भी लग रही है, क्योंकि इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़ा फूड क्राइसिस का खतरा और भयंकर गर्मी, जिसके बारे में साइंटिस्टों ने भी चेतावनी दी है। मतलब ये बात हमने 2024 में बताई थी और अब 2022 में बताई थी सॉरी, और अब 2024 के अंदर वही बात रिपीट होके आ रही है। तो साइंटिस्टों की इस चेतावनी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुपर एल नीनो 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा अपना असर दिखाने वाला है और भूमध्य सागर एक बड़ा युद्ध का मैदान बन जाएगा, चारों ओर बड़ी तबाही होगी। रेड सी से इसकी शुरुआत होगी और ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से हो चुकी है। क्या हकीकत में अब 2024 वर्ल्ड वार के मुहाने पर पहुंच रहा है? क्या इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के अंदर सच्चाई आप लोगों को नजर आ रही है? क्या लोग उस डर के माहौल में अब जीने को आने वाले हैं, जीने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर वर्ल्ड वार 3 का रूप आपको और हमारे को देखने को मिलेगा? तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि सभी लोग खुश रहे, प्रभु भक्ति को याद करें। जितने दिन, जितना समय हमारे जीवन के अंदर बच रहा है, उन जीवन के अंदर अपने समय को अच्छे से बिताएं। आने वाले समय के अंदर इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को सुन के तो रोंगटे भी खड़े हो जा रहे हैं। तो क्या होगा, क्या घटनाक्रम होंगे, क्या चीज़ें निकल के सामने आएंगी, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ, पूरी किताब रखी हुई है मेरे पास में। आगे आगे आप लोगों को बताता जाऊँगा, धीरे धीरे हर बात को समझाता जाऊँगा, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी और बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के माध्यम से भी। बाबा हिंग जो कहा जा रहा है, उत्तराखंड के एक बाबा है, बाबा हैदा खान एक जगह है हैदा गांव, जहां पे इनकी प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा मशहूर है और उत्तराखंड के है तो हम लोगों के पास में इनकी जानकारी बहुत ज़्यादा है। जैसे उड़ीसा के लोगों के पास में गुरु श्री अच्युतानंद दास जी की जानकारी है। और बाबा हैदा खान आज के टाइम से नहीं, नीम करोली बाबा के पहले से भविष्यवाणी करते हुए आ रहे हैं। तो सारी जानकारी आने वाली वीडियोस में इनके बारे में भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। किसी भी प्रकार के युद्ध, किसी भी प्रकार की बुरी गतिविधियां, बड़े भयंकर परिणाम निकल के हम लोगों के सामने ना आए, क्योंकि हालात गंभीर है। समय का जो पड़ाव चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। फिर मिलेंगे आपसे, आज के लिए इतना ही।